हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 5.7 के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज। ठीक है, अभी तक हम लोग प्रथम कोटि के अवकलज करते थे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग द्वितीय कोटि के अवकलज का परिचय पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। क्या है द्वितीय कोटि के अवकलज? कुछ नया करने वाले नहीं है, बस इतना ही है कि जैसे हम प्रथम कोटि का अवकलज करते थे, बस उस प्रथम कोटि का अवकलज करने के बाद उसका फिर पुनः अवकलज कर देना है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए कि y बराबर एक आपको फलन दिया गया, y बराबर आपको एक फलन दे दिया गया fx, कोई भी फलन मान लीजिए। अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर ये हो जाएगा f डैश x। डैश का मतलब अवकलन हो जाता है, या आप ये कह लीजिए इसको आप y डैश भी कह सकते हैं, y डैश भी कह सकते हैं, इसको y1 भी बोल सकते हैं और y डैश भी बोल सकते हैं। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d अपान dx। इसका पुनः अवकलन किसका? dy अपान dx का पुनः अवकलन, और इसका हो जाएगा डबल डैश, क्योंकि इसका दोबारा हमने अवकलन किया, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं y2 से, और इसको हम y डबल डैश लिख सकते हैं। ये एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम लिखते किस प्रकार से हैं? इसको लिखते हैं d2y अपान dx2। ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे d2y अपान dx2। ठीक है, और ये आपका वैसे का वैसा आ जाएगा f डबल डैश x बराबर y2 बराबर y डबल डैश। ये एक ही बात है, समझ गए? अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लें। जैसे मान लीजिए कि आपको y बराबर दे दिया जाए साइन x, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बड़ा नहीं। साइन x दे दिया गया, इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy अपान dx बराबर d अपान dx, ये हो जाएगा साइन x। तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर साइन x का हो जाता है cos x। ठीक है, और इसका पुनः अगर हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर cos x का हम फिर अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा आपका cos x। तो हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर बराबर माइनस का cos x का होता है माइनस का साइन x। इस प्रकार से केवल हम इसका द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसमें आपको डाउट नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तब तक इनको हम रफ कर दें। क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन है, और प्रयास करेंगे कि आज की क्लास में हम 10 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और अगर और आगे के हो जाते हैं तो और आगे का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को पूरा। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए गए हैं। सबसे पहले हम इसको मानेंगे y के बराबर, लिखेंगे माना y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलज बोल लीजिए अवकलन बोल लीजिए एक ही बात है। तो y का हो जाएगा dy अपान dx बराबर,
इसका होगा d/dx एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, इसका होगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x प्लस 3x का अवकलन हो जाएगा 1 और अचर पद का हो जाता है 0, जिससे ये आपका आएगा dy/dx बराबर 2x प्लस 3। ये रहा आपका समीकरण 1, इसको बोल सकते हैं समीकरण 1। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर 2। इसका हम करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा d/dx 2x प्लस 3। तो ये आएगा d2y/dx2 बराबर 2x का आपका अवकलन हो जाता है 1, अचर पद का हो जाएगा 0, जिससे d2y/dx2 बराबर आ जाएगा मात्र 2। इतना सिंपल सा आंसर आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन को हम मानेंगे y के बराबर, माना y बराबर x की पावर 10 ये दिया गया है, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx x की पावर 10। तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा 10x की पावर 9, क्योंकि यहाँ पर x की पावर n का फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला, यहाँ पर भी लिख दें इसको, यहाँ पर कहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर x की पावर n का अगर आप अवकलन करेंगे तो हो जाता है nx की पावर n -1। ये फार्मूला आपका यहाँ पर काम आ रहा है, ठीक है। अब इसको आप समीकरण 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब लिख देंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, ये आपका 10 वैसा का वैसा बरकरार रहेगा, अवकलन होगा तो d/dx x की पावर 9 का, ये तो अचर पद है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो d²y/dx² 10, ये हो जाएगा 9x की पावर 8, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर आएगा d2y/dx2 बराबर ये हो जाएगा 90x की पावर 8। ये रहा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी।
1 से 10 तक के क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे आज, ये कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद जो होंगे ना वो बहुत ही बेस्ट है, इतने जबरदस्त क्वेश्चन है कि उसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन में वो लोग आते हैं वो क्वेश्चन, और बहुत ही बेस्ट तरीके से उन लोगों को हम सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर तक आपके क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया x cos x का अवकलन करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में मात्र log x का अवकलन करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। लिखेंगे माना y बराबर x इंटू cos x, इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो हो जाएगा dy अपान dx बराबर, ये हो जाएगा d अपान dx x इंटू cos x, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, पहले वाला थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला लग रहा है, यानी प्रथम और द्वितीय फलन वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 फलन दिख रहे हैं, दोनों फलनों का अवकलन भी करना है, ठीक है। तो लिखेंगे y का हो जाएगा, सॉरी dy अपान dx तो है ही, dy अपान dx बराबर प्रथम फलन दूसरे का अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा cos x धन द्वितीय फलन आपका आ जाएगा, और प्रथम फलन का अवकलन करेंगे d अपान dx, ये हो जाएगा x, ठीक है। तो ये आएगा dy अपान dx बराबर, ये रहा आपका x, cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x प्लस ये रहा आपका cos x, और x का हो जाता है 1। अब इसको हम थोड़ा एक लाइन और आगे लिखेंगे तो dy अपान dx बराबर माइनस का x sin x, ये हो जाएगा प्लस का cos x। इसको बना देते हैं समीकरण 1। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः अवकलन, या ऐसा भी कह सकते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो dy अपान dx का पुनः अवकलन करेंगे तो आ जाएगा d2y अपान dx2 बराबर, ये माइनस आपका बाहर रहेगा, ठीक है। और इसका हम कर देंगे अवकलन, या तो ऐसा भी आप पहले लिख लीजिए इस प्रकार से d अपान dx माइनस x sin x प्लस इसका भी अवकलन होगा d अपान dx cos x, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे तो d2y अपान dx2, ये माइनस आपका बाहर रहेगा, इसमें भी u इंटू वी वाला फार्मूला लग रहा है क्योंकि यहाँ पर भी 2 फलन है, प्रथम द्वितीय। तो प्रथम फलन आपका लिख जाएगा x, द्वितीय का अवकलन sin x का अवकलन करेंगे d अपान dx, ये हो जाएगा sin x धन, इस बार द्वितीय फलन आपका एज इट इज रहेगा, प्रथम का अवकलन करेंगे d अपान dx, ये हो जाएगा x प्लस cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x, ठीक है। ये माइनस का है आपका sin x, तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर माइनस x sin x का हो जाएगा अवकलन cos x प्लस
ये रहा आपका साइन एक्स, एक्स का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा धन और ऋण हो जाएगा, आएगा साइन एक्स। तो ये आ जाएगा d2y/dx2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x cos x, ये आपका माइनस का हो जाएगा, धन ऋण ऋण हो जाएगा, आ जाएगा साइन x माइनस ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन x वैसे का वैसा। ठीक है, अब इसको एक काम आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, बस जोड़ दीजिए और कुछ नहीं। तो d2y/dx2 बराबर माइनस का x, ये हो जाएगा cos x माइनस का 2 साइन x। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट्स आप लोग जरूर कीजिएगा। अब आगे समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें केवल मात्र लिखा गया है log x। तो log x का हम लोग अवकलन करेंगे, इसे लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं, माना y बराबर log x। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy/dx, log x का अवकलन हम लोग करेंगे d/dx, ये हो जाएगा log x। अब log x का अवकलन हो जाएगा तो dy/dx बराबर log x का हो जाएगा 1/x। हो गया एक बार अवकलन। अब उसके बाद हम इसको समीकरण 1 बना देंगे, ना भी बनाया तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा d2y/dx2 बराबर d/dx। ये 1/x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, x की पावर -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में घात चली जाएगी। ठीक है, अब इसका हम अवकलन करेंगे तो d2y/dx2, यहाँ पर फार्मूला लगेगा x की पावर n का, तो ये हो जाएगा n x की पावर n-1। ठीक है, और ये आ जाएगा d2y/dx2 बराबर -1 x की पावर -2 हो जाएगा। अब एक काम यहाँ पर और करेंगे, d2y/dx2 बराबर -1 आपका ऊपर ही रहेगा, x की पावर -2 इसको नीचे लाएंगे तो x² हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हो तो यार लाइक तो कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने यार दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, जिसमें आपका 6 नंबर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर 7 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर जितने स्टार लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से। तो लिखेंगे
माना y बराबर x की पावर 3 log x। अब इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे यहां पर, हमें लिखना भी पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो हो जाएगा dy अपान dx बराबर dy अपान dx बराबर d अपान dx x क्यूब log x। ठीक है, अब हम यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ये फार्मूला होता है। ये आपका फर्स्ट फलन है, ये आपका सेकंड फलन है। ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे करना है, किस प्रकार से फार्मूले को यूज करना है, वो अभी आपको हम बताते हैं। आपको करना ये है, प्रथम फलन एच टी लिखा रहने दीजिए, द्वितीय का अवकलन कीजिए यानी दूसरे का, ये हो जाएगा log x धन, अब दूसरा एज इट इज लिखा रहने दीजिए, प्रथम का अवकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा x की पावर क्यों। समझ गए कि नहीं? प्रथम एज इट इज दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन एज इट इज पहले का अवकलन। अब ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर x की पावर क्यों, log x का हो जाता है 1/x प्लस ये होगा log x, x की पावर n का हो जाएगा 3x स्क्वायर x पावर क्यूब का। यहाँ से x एक कटेगा तो आएगा dy अपान dx बराबर ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। ये रहा आपका समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1। अब पुनः x के सापेक्ष फिर अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका d स्क्वायर नहीं बोलना, d2y अपान dx2 बराबर, इसका अवकलन हो जाएगा d अपान dx, ये रहेगा आपका x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। अब इसका हम लोग आराम से सिंपल अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर x स्क्वायर का होगा जो हो जाएगा 2x प्लस, अब यहाँ पर आपका दो फलन दिख रहा है, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, तो 3 जो लिखा गया है ये आपका बाहर एच लिख दीजिए, प्रथम फलन एच लिखा रहने दीजिए, द्वितीय का अवकलन करेंगे, द्वितीय का अवकलन हो जाएगा d अपान dx log x धन द्वितीय फलन एच लिखा रहेगा, प्रथम का अवकलन करेंगे d अपान dx x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा d2y अपान dx2 बराबर 2x प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये जगह 3x स्क्वायर log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x आपका एच चलेगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब x से आपका एक x कट जाएगा, कट गया, तो बचा आपके पास क्या 2x और ये 3x, कितना हो गया 5x हो जाएगा। तो
2y/dx2 बराबर ये हो जाएगा आपका 5x प्लस ये हो जाएगा आपका 2x log x। एक काम और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, x कॉमन कर लीजिए। x हम जब कॉमन करेंगे तो ये बचेगा आपका 5 प्लस ये बचेगा 2 log x, 2 log x। ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। आगे भी इससे भी बेटर से बेटर आएंगे, ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इसको मानेंगे, माना y बराबर e⁻x sin 5x, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें एक बार आप जरूर ध्यान दीजिए। कोई समस्या हो कोई डाउट हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, आप लोग अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ गड़बड़ी कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, यहाँ पर समझिए, ये इसका हमने यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कर दिया, लेकिन यहाँ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो भी यहाँ पर गड़बड़ी है। केवल आप इस 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 6 हो गया। तो ये भी आपका बन जाएगा क्या? 6 बन जाएगा। अब बताइए कोई समस्या है क्या? ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि आपका ये 2-3 छूट रहा था बस। अब इसका हम लोग करेंगे अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे, y का हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx e⁻x sin 5x। अब यहाँ पर जब हम अवकलन करेंगे इसका, तो इसमें 2 फलन आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड का हम लोग अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रथम द्वितीयक वाला फार्मूला लग रहा है। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, फर्स्ट फलन आपका एच रहेगा, द्वितीय का अवकलन करेंगे d/dx, ये हो जाएगा sin 5x प्लस, अब द्वितीय जो फलन लिखा गया वो आपका एजिटेज रहेगा, प्रथम का अवकलन करेंगे, प्रथम फलन का e⁻x का। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर e⁻x एजिटेज रहेगा, साइन x का हो जाएगा cos x, ये रहा आपका x, साइन x का cos x हो गया। लेकिन अपने साइन का किया है, 5x का नहीं किया, तो ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 5x का अवकलन प्लस साइन 5x e⁻x का e⁻x आ जाएगा। अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि e⁻x कॉमन कीजिए, थोड़ा सवाल छोटा हो जाएगा, ना भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। e⁻x कॉमन आया, ये हो जाएगा आपका cos 5x, 5x का अवकलन हो जाता है 1, ठीक है, प्लस ये आपका बचेगा साइन 5x, जो कि आएगा dy/dx बराबर e⁻x, ये 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका 1 है, ठीक है। तो अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो dy अपान dx का पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर d अपान dx e की पावर x 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब यहाँ पर इसका हम अवकलन करेंगे तो इसमें आपको दो फलन नजर आ रहे हैं। दो फलन कौन कौन से? एक तो आपका ये e की पावर x हो गया, दूसरा यहाँ से लगा के यहाँ तक ये टोटल सेकेंड फलन है। अब इसका करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर e की पावर x एच रहेगा, द्वितीय का अवकलन करेंगे d अपान dx और 5 cos 5x। इसका डट कर दें क्या? डट करने से ये होगा थोड़ा एक लाइन कम हो जाएगी, ठीक है। तो d अपान dx लिखने से अच्छा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये 5 आपका अचर पद है, cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x, माइनस का साइन x। अब आपने cos का तो कर दिया, आपने किसका कर दिया? cos का तो कर दिया, लेकिन अभी 5x का नहीं किया तो 5x का हो जाता है 1, ठीक है। उसके बाद ये आपका प्लस है, साइन x का हो जाएगा cos x cos 5x और 5x का करेंगे तो 5x का हो जाएगा 1। ये आपका प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन रहा। द्वितीय फलन का क्या रहा? अवकलन। अब धन द्वितीय फलन एज इट इज लिख दीजिए। ये रहा आपका द्वितीय फलन 5 cos 5x प्लस साइन 5x। प्रथम का अवकलन e की पावर x का e की पावर x ही होगा, ठीक है। एक बार आपको देख ले दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको फिर e की पावर x कॉमन मिल रहा है तो d2y अपान dx स्क्वायर dx2 e की पावर x हमने कॉमन किया तो ये 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे, ये 5 5 25 हो जाएगा, माइनस का 25 साइन 5x और प्लस ये आपका 5 आ जाएगा 5 cos 5x प्लस ये आपका रहा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर e की पावर x। अब ये 25 साइन 5x है, ये यहाँ पर सिंगल साइन 5x है तो 25 में से एक जाएगा तो बचेगा आपके पास क्या? माइनस का 24 साइन 5x, ठीक है। ये 5x है, 5x और ये 5 और 5 10 cos 5x, ये बच गया, ठीक है। एक लाइन और बचता है क्या? हम बस 2 और कॉमन कर सकते हैं तो 2 हम कॉमन कर लेंगे तो e की पावर x पहले से है, हमने 2 कॉमन किया, e की पावर x पहले से है। धन वाले को हम पहले लिख देंगे, ऋण वाले को बाद में लिख देंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 cos 5x माइनस यहाँ पर बचेगा 12 साइन 5x, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी हो आप फटाफट पूछ सकते हैं, ठीक है।
और बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। वैसे तो ये दोनों के दोनों बेहतरीन क्वेश्चन है, दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस पर भी स्टार लगाइएगा, ठीक है, दोनों बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जबरदस्त है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जैसा था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है। थोड़ा सा अंतर ये आया है कि वहां पर केवल e की पावर x था, यहाँ पर e की पावर 6x है, वहां पर 5 था तो यहाँ पर 3 है, ठीक है। इसलिए जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पर आप जितने स्टार लगाएंगे उतने स्टार कम है, समझ गया कि नहीं? तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर e की पावर 6x cos 3x, ये आपका फलन है। करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे तो y का देखिए dy अपान dx हो जाएगा और d अपान dx e की पावर 6x cos 3x, ठीक है। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो इसमें दो फलन दिख रहा है, एक फलन आपका ये रहा, दूसरा फलन आपका ये रहा, ठीक है। आराम से करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा y का dy अपान dx बराबर प्रथम फलन एज इट इज लिखा रहेगा, द्वितीय का अवकलन करेंगे d अपान dx cos 3x, ठीक है। उसके बाद धन द्वितीय फलन एज इट इज आपका रहेगा, प्रथम फलन का अवकलन होगा d अपान dx e की पावर 6x, तो ये आएगा dy अपान dx बराबर e की पावर 6x का e की पावर 6 का बना रहेगा, cos x का माइनस का साइन x हो जाएगा। आपने cos का किया लेकिन अभी 3x का आपने नहीं किया, तो 3x का हो जाएगा 1, हमने यहाँ पर एक लाइन डायरेक्ट की है, ठीक है। प्लस cos 3x आपका एज इट इज लिखा रहेगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाता है, e की पावर x का किया लेकिन 6x का आपने नहीं किया, तो 6x का हो जाता है 1, ठीक है। चाहते तो एक लाइन हम बढ़ा सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आएगा dy अपान dx बराबर, यहाँ से एक चीज़ तो कॉमन मिल रही है, क्या कॉमन मिल रहा है? ये आपके कॉमन मिल रहा है, बाकी 3 भी कॉमन है, कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे। तो e की पावर 6x हमने कॉमन किया और ये आपका बन जाएगा माइनस का 3 साइन 3x और प्लस का 6 cos 3x, ये रहा आपका समीकरण 1। अब पुनः अवकलन फिर करेंगे तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपान dx का जो पुनः अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2y अपान dx2, ये अवकलन हम करेंगे तो d अपान dx e की पावर 6x और कोष्टक में माइनस का 3 साइन 3x प्लस का 6 cos 3x,
इसका हम लोग करेंगे अवकलन। यहाँ पर भी आपको दो ही फलन दिख रहे हैं, एक फलन तो आपका ये छोटा सा रहा, द्वितीय फलन ये आपका पूरा बड़ा सा रहा। तो वही फार्मूला u इंटू वी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा d2y अपान dx2 बराबर प्रथम फलन आपका एज इट इज लिख जाएगा इंटू द्वितीय का समाकलन कर दें, सीधे समाकलन कर देते हैं, ठीक है, एक लाइन ना बढ़ा के सीधे समाकलन करेंगे, या तो दिखा देंगे, दिखा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। d अपान dx ये माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, सॉरी अवकलन, समाकलन याद आ रहा है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन आपका लिख देंगे एच इट इज माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x। अब द्वितीय फलन का हम लोग अवकलन करेंगे, तो d अपान dx e की पावर 6x, तो ये हो जाएगा d2y अपान dx 2 e की पावर 6x एच टी लिखा रहेगा। जब इसका अवकलन करेंगे 3 साइन x का तो हो जाएगा cos 3x, अब इस 3 का हो जाएगा 3x का 3 इंटू 1 प्लस 6 cos 3x का हो जाएगा माइनस का साइन 3x, अब 3x का हो जाएगा 3 इंटू 1, ठीक है, ये 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 1। हम यहाँ पर एक लाइन डायरेक्ट किए हैं, ज़्यादा ज़बरदस्ती एक लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन धन, अब द्वितीय फलन जो वो एज इट इज लिखा रहेगा माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x इंटू e की पावर x का e की पावर 6x हो जाएगा, 6x का हो जाएगा 1। अब यहाँ से पूरे से आप लोग देख लीजिए क्या कॉमन मिल रहा है, पूरे से e की पावर 6x, e की पावर 6x तो हम पहले ही कॉमन कर लेंगे, d2y अपान dx2 बराबर e की पावर 6x कॉमन किया, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3 त्रिक 9 cos 3x, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 18 माइनस का, वो भी माइनस का 18 साइन 3x, ठीक है, ये कोष्टक ना लगाएं, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इस 6 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा तो ये हो जाएगा 6 18 माइनस का 18 साइन 3x और प्लस 6 36 और cos 3x। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं इसको, जो भी करना अपना सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर e की पावर 6x। अब यहाँ पर देखिए ये 36 cos x है, ये 9 cos x है माइनस का, तो बचे कितना 27 cos 3x माइनस 18 36 साइन 3x। तो इसमें कॉमन और भी आएगा e की पावर 6x, क्या कॉमन, 9 कॉमन है, तो 9 हमने कॉमन किया तो ये बन गया 9 त्रिक 27 यानी 3 cos 3x और माइनस का 4 साइन 3x। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।
और लाइक शेयर तो कर दीजिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। अगर आपके लिए हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा क्लिक करके आप शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 की बारी है। प्रश्न नंबर 8 भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बेकार नहीं कहेंगे, है तो क्वेश्चन ही ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे पहले माना y बराबर tan इनवर्स x। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देते हैं अवकलन। तो y का तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स, tan इनवर्स x का अवकलन होगा d अपान डी एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ये इनवर्स है, इनवर्स मतलब -1 की घात होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy अपान डी एक्स बराबर tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका समीकरण 1। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स का हो जाएगा d2y अपान डी एक्स 2 बराबर d अपान डी एक्स। चाहे तो इसमें अंश बटे हर यानी u अपान v का फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, और ये रहा आपका बड़ा सा क्वेश्चन टक, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर एक घात है तो ऊपर जाएगी तो इन्वर्स में हो गया, तो ये हो जाएगा d2y अपान डी एक्स 2 बराबर x की पावर n का फार्मूला लगेगा तो n x की पावर n-1। समझ गया कि नहीं। अब इसके अंदर का होगा अवकलन, इसके अंदर का अवकलन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d2y अपान डी एक्स 2। अब आगे समझिए, ये रहा आपका -1, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, इसका अवकलन करेंगे 0 प्लस ये हो जाएगा 2x। बस एक लाइन और लिखते हैं d2y अपान डी एक्स 2 बराबर, ये -1 तो रहेगा, ये 2x है तो हो जाएगा -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको अबाउट सेक्शन में दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन हो आप उसकी फ़ोटो ज़रूर भेज सकते हैं, ठीक है। उसमें लिख देना आपको है सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको हम किसी न किसी वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। जैसे आज आप लोग भेजेंगे तो कल की क्लास में हम उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने फाइनली सॉल्व कर लिया, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही आसान है, 10 में थोड़ी सी दम है, 10 में थोड़ी सी दम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, और 10 पर तो आप लोग स्टार लगाइए, 10 पर तो आप लोग डबल स्टार लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी देखेंगे, आपको देखने में छोटा लग रहा है, इतना छोटा है नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर log x। यहाँ पर डबल लॉग है तो कोई समस्या नहीं होगी,
करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy अपान dx, इसका हो जाएगा d अपान dx log x, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर log x का होगा तो 1/log x। अब इस log x का तो हो गया, लेकिन अभी इस x में क्या नहीं, इस log का नहीं हुआ, तो d अपान dx इस log x का अभी अवकलन बाकी है, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर 1/x log x का, सॉरी ये log x है, ये आपका log x है, log x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो और हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपान dx, इसको थोड़ा आगे लिख दें इस प्रकार से 1/x log x, ऐसा लिख सकते हैं। हम थोड़ा एक लाइन और आगे की बात कर रहे हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x log x की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहे तो अंश बटे हर का फार्मूला लगा जाए तब भी आ जाता, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हमने x की पावर n का सीधे लगा दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो dy अपान dx का क्या हो जाएगा, dy अपान dx का हो जाएगा d2y अपान dx 2 d अपान dx d अपान dx और x log x की पावर में -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर x की पावर n यानी n x की पावर n-1। अब आपने x पावर n का किया, लेकिन इसके अंदर जो x छुपा है उसका नहीं किया, तो उसका क्या हो जाएगा d अपान dx, ये हो जाएगा x log x। ठीक है, अब आगे समझिए, d2y अपान dx2 बराबर ये -1, ये हो जाएगा x log x की पावर -2। अब जब इसका अवकलन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको दो फलन दिख रहे हैं, दो फलन यानी ये आपका प्रथम, ये आपका द्वितीय। ठीक है, तो इसका करेंगे तो प्रथम फलन आपका एच टी रहेगा, x रहेगा, द्वितीय का अवकलन d अपान dx, ये हो जाएगा log x धन द्वितीय फलन आपका लगा रहेगा log x, प्रथम का अवकलन d अपान dx, ये हो जाएगा x। ठीक है, अब आगे समझिए, d2y अपान dx2 बराबर ये -1, इसको हम बटे में ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं, इसको हम बटे में कर देंगे, जो कि हो जाएगा आपका x log x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x तो आपका रहेगा ही, log x का हो जाएगा 1/x प्लस ये आपका log x एच टी चलेगा, x का हो जाएगा 1, तो x से x तो आपका कट गया, तो बचा आपके पास -1 है, और ये आपका क्या बच रहा है, ये 1 बच रहा है, ये log x बच रहा। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लिख दें, ये आपका माइनस है,
1 को अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x बटे में x log x का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया log sin x, इसका हम लोग अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले इसको मानेंगे, माना y बराबर साइन log x, ये हमें दिया गया है। x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y का तो हो जाएगा dy अपान dx, dy अपान dx, और ये हो जाएगा d अपान dx साइन log x, log x। ठीक है, तो dy अपान dx बराबर साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, x आपका क्या है, log x है। अभी साइन x का किया है, log का नहीं किया, तो log का हो जाएगा d अपान dx, log x का हो जाएगा 1 बाई, सॉरी अभी तो log x ही रहेगा, log x। तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर cos log x इंटू log x का हो जाएगा 1 बाई x, क्या हो जाएगा, log x का 1 बाई x हो जाएगा। इसको और आगे थोड़ा सा हम लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, dy अपान dx, dy अपान dx बराबर, इसको ऊपर ले जाएं, यानी x की पावर में -1 और cos log x, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने समीकरण एक नहीं बनाया, बना सकते हैं, इसको भी हमने समीकरण एक बना सकते हैं। अब यहाँ पर समीकरण एक का फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हम चाहते तो यहाँ पर अंश बटे हर यानी u इंटू वी, u बाई वी का फार्मूला लगा के कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x का सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान सॉरी d2y अपान dx2 और d अपान dx x की पावर -1 और cos log x। ये थोड़ा सा बड़ा वाला कोष्टक बना देते हैं हम, ये ठीक लगेगा क्योंकि छोटा वाला कोष्टक उपलब्ध है पहले से। अब इसका हम जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो फलन दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, दो फलन है तो दोनों फलन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2, प्रथम फलन एज इट इज रहेगा, द्वितीय का अवकलन करेंगे यानी d अपान dx cos log x धन द्वितीय फलन इस बार एज इट इज रहेगा cos log x, प्रथम का अवकलन यानी d अपान dx x की पावर -1। ठीक है, अब d2y अपान dx2 बराबर x की पावर -1 cos x का हो जाएगा माइनस का साइन log x। अभी आपने cos का किया, log x का नहीं किया, तो d अपान dx, d अपान ये हो जाएगा dx और
ये हो जाएगा किसका, log x का। log x का हम सीधे कर देते हैं, ठीक है, एक लंडा बढ़ा के सीधे कर दें। log x का हो जाएगा 1/x धन द्वितीय फलन आपका एज इट इज रहेगा cos log x इंटू एक्स की पावर n का फार्मूला n, x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा d2y/dx2 बराबर ये माइनस, ये आपका माइनस साइन log x बटे में ये आपका x और ये इनवर्स जो लिखा ये भी नीचे आपका आ जाएगा, प्लस ये माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ से आ जाएगा cos log x, ये हो जाएगा कितना, x की पावर -2 हो जाएगा, सीधे सीधे x की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको भी हम नीचे लाएंगे, x² बन जाएगा। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x²। कॉमन क्या मिल रहा है, d2y/dx2 बराबर माइनस का 1/x² कॉमन मिल रहा है। तो इसको हम लिखेंगे साइन log x प्लस cos log x, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आप चाहें तो इसके बटे में इस x² को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आंसर भी सही होगा, ये आंसर भी आपका 100% सही है, ठीक है। तो यहाँ से 9 और 10 हमने फाइनली सॉल्व कर लिया है, और हमारे पास अभी भी कुछ टाइम बचता है, इस वजह से आपके क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये दोनों क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर लेंगे। और कल की क्लास में कुछ एग्जाम्पल, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो प्रश्नावली के क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। तो कल की क्लास में ज़रूर आएंगे, जिससे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद चलिए 9 और 10 सॉल्व कर लिया, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx2 प्लस y बराबर 0। बेहतरीन क्वेश्चन है ये बच्चों, इस पर आप जितने स्टार लगा लें उतने कम है, इस पर आप जितने स्टार लगा लें उतने कम है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं प्रूफ करने के लिए, अवकलन से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं तो प्रूफ करने के लिए पेपर में बनते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया उसे हम लिख लेंगे, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का तो हो जाएगा dy/dx, y का होगा dy/dx बराबर, इनका भी अवकलन करना है, d/dx 5 cos x माइनस 3 sin x। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 5 cos x का अवकलन हो जाता है माइनस का sin x माइनस 3 sin x का हो जाएगा cos x। इसको सही से लिख लेंगे, dy/dx बराबर माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2, ठीक है।
और थोड़ा आगे इसको अगर हम चाहते तो और आगे भी हल कर सकते थे। क्या हल करते? माइनस कॉमन कर सकते थे, और क्या कर ले कॉमन, क्या चलिए कॉमन कर लेते हैं, ना बनाओ इसको समीकरण दो। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, माइनस कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा 5 साइन एक्स प्लस 3 cos एक्स। अब आपका समीकरण 2 है, ठीक है। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर माइनस, इसको चाहे तो अंदर रहने दीजिए चाहे तो बाहर रहने दीजिए, और इसका हम अवकलन कर देते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स माइनस, ये माइनस लगा दिया, और 5 साइन एक्स प्लस 3 cos एक्स, ये रहा। तो ये हो जाएगा d2y अपान डी एक्स टू बराबर, ये माइनस आपका बाहर रहेगा, 5 साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो 5 तो आपका अचर पद है, साइन एक्स का हो जाएगा cos एक्स प्लस 3 cos एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो ये आएगा d2y अपान डी एक्स टू बराबर माइनस 5 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है। अब आप देख के बताइए ये जो है ना, ये पूरा है किसके बराबर? यहाँ पर देखिए 5 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये रहा समीकरण 1 से। ये किसके बराबर है? y के बराबर। तो इसे हम लिखेंगे d2y अपान डी एक्स टू बराबर माइनस y, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d2y अपान डी एक्स टू प्लस y बराबर 0। जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हुआ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ही है। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कहा गया यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y अपान dx2 को केवल y के पदों में व्यक्त कीजिए, ये कहा गया है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, और इस पर आप लोग जितने भी स्टार लगाना चाहें उतने स्टार लगा लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। हमें फलन क्या दिया गया है? हमें दिया गया है y बराबर cos इनवर्स x, ये दिया गया है, ठीक है। उसने कहा y के पदों में व्यक्त कीजिए। अगर ये नहीं कहा होता तो आप लोग क्या करते कि y के करते dy अपॉन dx cos इनवर्स x का 1/√1/x² कर देते, कोई समस्या ना होती। लेकिन उसने कहा y के पदों में व्यक्त करना है, तो इसका मतलब ही y के पदों में व्यक्त कीजिए। फिर ये इनवर्स से इधर आएगा, जिससे आपका क्या फलन बनेगा? ये बनेगा cos y बराबर x, ये बनेगा। अब हम इसका x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d अपान डी एक्स cos y, और ये हो जाएगा d अपान डी एक्स x। तो cos y का तो हो जाएगा माइनस का साइन y,
अभी कास का आपने किया, वाई का नहीं किया, तो वाई का हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1। अब ये आपका माइनस का साइन वाई गुणे से भाग में जाएगा, जिससे डी वाई अपान डी एक्स बराबर बनेगा 1 माइनस का साइन वाई। अब इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, जिससे मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस का ये बदल जाएगा किसमें, कासेक वाई में। ये रहा आपका समीकरण 1। अब समीकरण 1 का पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर माइनस कासेक y का क्या हो जाएगा, इसको पहले आप इस प्रकार से लिखिए, d अपान dx माइनस का कासेक y। ठीक है, तो d2y अपान dx2 माइनस कासेक y का हो जाता है, क्या हो जाता है कासेक y का, माइनस कासेक y, कासेक y का हो जाता है माइनस का कासेक y इंटू काट y। तो कासेक का आपने किया, अभी y का नहीं किया, तो y का हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा d2y अपान डी एक्स 2 माइनस माइनस ये बन गए आपके प्लस। तो आपके पास बचा हुआ है कासेक y इंटू काट y, और डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं क्या बन रहा है, माइनस का कासेक y। कहाँ से हुआ, समीकरण 1 से। तो फाइनल इसका आंसर आएगा d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस को हम लगा देंगे आगे, ये हो जाएगा आपका कासेक स्क्वायर y इंटू काट y। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर में आप देख के बताइए कोई समस्या हुई कहीं पर, कोई दिक्कत हुई क्या। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास में हुए हैं। ठीक है, कल की जो क्लास होने वाली है वो क्लास इससे भी बेहतरीन होगी। ठीक है, तो कल की क्लास में आना ना भूलें, कल की क्लास में ज़रूर आएंगे। ठीक है, और आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो कल की जो क्लास है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें हम लोग सॉल्व क्या क्या करने वाले हैं, उसमें हम लोग कम से कम जितने एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जो क्वेश्चन बच रहे हैं 5, उन क्वेश्चन को भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल की क्लास ज़रूर देखना है। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।